Assalamu alaikum friends, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hope you are doing well. Today we have a very interesting topic and sorry for delay कि बहुत सारी चीज़ें थी और इस के इन जो चीज़ों के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं वो रिस्पॉन्स आप लोगों का शायद नहीं आता और वो अप्रिसिएशन शायद नहीं मिलती। इसी वजह से शायद हम लोगों ने इस चैनल के ऊपर काम करना भी थोड़ा सा कम कर दिया है। पर जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मैं सिर्फ वही वीडियोज़ बनाता हूँ आप लोगों का रिस्पॉन्स देखते हुए कि BPS 5 to 15 जो हमारे पास जॉब्स हैं इसके अंदर लाखों कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़रूरत है आवाम को और उसको क्लैरिफाई करने में मैटर में कि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर आप बताएं कि क्या होगा। देखें 2 से 3 चीज़ें आप अपनी जहन में रखें। ये जो टेस्ट हुए थे, ये जो कंडक्ट हुए थे, ये STS ने लिए टेस्ट रिटन। जब इंटरव्यू की बारी आई तो डिपार्टमेंटल इंटरव्यूज़ स्टार्ट हो गए और वहाँ पर बहुत सारे एम्बिगियस सवाल उठ गए कि ये जो इंटरव्यूज़ हैं ये पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, सीट्स जो हैं वो सेल हो रही हैं और बहुत सारे सवालात खड़े हो गए, जिसके ऊपर एक पॉलिटिकल पार्टी ने MQM ने एक पिटीशन दाखिल की कि ये जो मामलात हैं इंटरव्यूज़ जो हैं ये कलअदम किए जाएं और ऑन मेरिट चीज़ें हों। ये पिटीशन के अंदर या जो उसका स्टे था या उनकी जो एक अपील थी उसके अंदर था। तो कोर्ट ने इस सारे मामले को फ्रीज़ कर दिया, यानी कि स्टे दे दिया। अब सिंध गवर्नमेंट ने जो अपडेट दी है, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप सारे जो दोस्त मेरे हैं उनको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि अब जो सूरत हाल बन के आई है उसमें ये आ रहा है कि जी ये जो टेस्ट हैं ये दोबारा कंडक्ट हो सकते हैं, होंगे नहीं, हो सकते हैं। अब मसला ये है कि अगर होते हैं तो एक नहीं बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे और वो सवालिया निशान कब्र तक नहीं पीछा छोड़ेंगे हमारी गवर्नमेंट का या सिंध गवर्नमेंट का। उनमें से 2-3 बेसिक सवाल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप रिटन टेस्ट को नल एंड वाइड करार देते हो तो किस बेसिस पे दोगे। क्या ये टेस्ट सही कंडक्ट नहीं हुए थे? क्या इन टेस्ट से किसी एक स्टूडेंट को पेपर लीक का कोई इशू था या कोई ऐसा इशू था जो कि बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल सिचुएशन में डाल दे इस टेस्ट की क्रेडिबिलिटी को? तो इसका आंसर है नहीं। IBA एक जो बाद में उसकी बात बाद में करेंगे कि उनका क्या मामलात हैं क्या हैं, पर टेस्ट कंडक्ट करवाने में सिंध के अंदर STS जैसा इदारा नहीं है हमारे पास। ये मेरी राय नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की राय है कि कबले निस्बत बहुत सारे दूसरे इदारों से STS के ऊपर ज़्यादा एतमाद करते हैं लोग। तो अगर इन टेस्टों को नल एंड वाइड करार दे दिया आपने तो वो जो एतमाद है वो ख़त्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स के दिमाग में जो एक वैल्यू है IBA STS की वो ख़त्म हो जाएगी और एक सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा कि क्यों आपने इसको नल एंड वाइड करार दिया। तो कोर्ट के अंदर ये एक मामला जो है, मुझे नहीं लगता कि अगर इसके ऊपर आप नल एंड वाइड देके दोबारा से रिटन एग्ज़ाम लेंगे तो ये कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं निकलती। हाँ, ये पॉसिबिलिटी ज़रूर निकलती है कि जो इंटरव्यू पॉलिसी है आपकी, आप उसमें या तो उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दें या तो उसके अंदर कुछ अपडेट्स करके, जैसे ऑन कैमरा की डिमांड थी और भी बहुत सारी डिमांड्स थी, तो उसको गौर व फिक्र में लाया जा सकता है। जो नई अपडेट है जो कोर्ट का फैसला है उसके अंदर। और मैं आप लोगों से क्या करना है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूं कि देखें अभी बहुत सारी जॉब्स, अब मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो कि मेरे दोस्त हैं और बहुत ही मजबूर हैं। देखें सिंध पुलिस के अंदर बहुत सारी जॉब्स आई हैं, आपकी FBR के अंदर भी मैंने देखा था कुछ जॉब्स आई हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जॉब्स आई हैं। और दूसरा ये कि आपके पास ऑनलाइन बिजनेसेस के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर मैं ऑनलाइन पे नहीं जाऊँगा अभी। आपने इन जॉब्स की तैयारी करना स्टार्ट कर देना है दोस्तों, और इन जॉब्स की तैयारी फोकस होके करें। मेरा अभी प्लान है कि मैं इस चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं पैसे नहीं लूँगा आप लोगों से उस कोर्स से, क्योंकि वो हैं ही 5वें ग्रेड की 7वें ग्रेड की जॉब्स, तो मैं उसके लिए क्या पैसे चार्ज करूँ आप लोगों से। मैं उसके पैसे चार्ज नहीं करूँगा, मैं बस टाइम अपना मैनेज कर रहा हूँ कि मैं कोई टाइम मैनेज करके एक स्लॉट आप लोगों के लिए रख लूँ अपनी लाइफ के अंदर, एक पूरे दिन के अंदर, कि मैं आप लोगों के साथ लाइव आया करूँ और मैं आप लोगों को लाइव पढ़ाया करूँ। क्योंकि हमने कब्र में नहीं लेके जाना ये इल्म जो अल्लाह ताला ने मुझे दिया, इसकी जवाबदेही होगी कि मैंने तुम्हें इस्लामाबाद भेजा, कायद आज़म जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, लाहौर गए, और भी बहुत सारी एक स्ट्रगल रही है, तो वो जो इल्म था वो क्या किया। तो ये सवालात जो हैं मेरे दिमाग में हैं, जो मुझसे अल्लाह ताला पूछेगा मरने के बाद। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि जो कम अज़ कम जो बिल्कुल हमारे पास ऐसे दोस्त हैं जो कि बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते और 5 से 7 ग्रेड की जो जॉब्स हैं ख़ासतौर पर पुलिस की, उनके लिए कुछ क्लासेस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी वो हम इस चैनल के ऊपर इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे। बाकी STS 5 to 15 के टेस्ट दोबारा मुझे नहीं लगता कि कंडक्ट होंगे। बाकी आप ज़्यादा समझदार हैं, आप देख लें, जहाँ तक जिन दोस्तों ने मेरी राय मांगी थी
मुझे नहीं लगता कि रिटन एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट होंगे। हाँ, कोई और जॉब्स हों जिसकी दोबारा से एडवर्टाइजमेंट आए, वो बात अलग है। बाकी STS 5 to 15 की जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मुझे लगता है दोबारा टेस्ट कंडक्ट नहीं होने वाले। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ इस मामले में, पर अभी तक आज की डेट तक, जो आज डेट है आई थिंक 30 जून, आज तक की इन्फॉर्मेशन यही है। ठीक है, अब ये ना कहिएगा कि अगर आगे कुछ और हो जाए तो ये सर अवैस आपने ऐसा कहा था, क्योंकि मैं बहुत कॉन्शियस होता हूँ जब इस कैमरे के आगे बैठता हूँ कि कोई भी ऐसी बात ना कहूँ जो कि स्टूडेंट्स का फ्यूचर इधर उधर कर दे। तो यही बात अभी तक की मुस्तनद है कि टेस्ट दोबारा नहीं होंगे। आप इंटरव्यूज़ की तैयारी करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि ऐसे मुजरिमों को अल्लाह ताला अपने पास जल्दी बुलाए, उनको अपने कैफरे किरदार तक पहुँचाए जिन लोगों ने इस ख़ास तौर पर सिंध के जो मेरिट है उसका कत्लेआम किया। अल्लाह ताला उनको इबरतनाक सज़ा दे और अल्लाह ताला उनको जहन्नुम में रसीद करे, ताकि एक कम अज़ कम क़यामत के दिन हम उनको अपनी आंखों से देख सकें कि इनको सज़ाएँ मिली हैं, क्योंकि ये पूरी कौम के मुजरिम हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।